बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज, मज़ेदार और ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी, जिसे आप चाइनीज़ पुलाव भी कहते हैं। बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ और बहुत मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनेगी। सबसे आसान तरीका आपसे शेयर करूंगा। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है पानी। तो यहाँ पे 1.5 लीटर पानी मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। तो यहाँ पे देखें, पानी जैसे ही हल्का सा बॉयल होना शुरू होगा तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ काली मिर्च साबित, और इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून खाने का चम्मच क्यूड़ा एसिड। आप यहाँ पे क्यूड़ा वाटर भी शामिल कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को मिक्स करेंगे, दोबारा से ढक्कन से कवर करेंगे और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे पानी हमारा उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी उबलना शुरू होगा तो इसमें जाएगा 1 किलो हमारे पास यहाँ पे चावल है। तो चावल हमने लिया है सीला चावल, अच्छी क्वालिटी वाला। इसको बॉयल करेंगे 40 मिनट। हमने इस चावल को भिगो के रखा। चावल को आपने कम से कम आधा घंटा देना है, भिगो के रखना है। अच्छे से इसको चुन लेना, चुन के इसको अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद इसको भिगो देना है। तो भीगा हुआ चावल यहाँ पे शामिल करेंगे। बड़े प्यार से आस्था से पानी के अंदर इसको मिक्स कर देंगे और इसके साथ यहाँ पे शामिल करेंगे हमारे पास मटर है। तो 1 पाव हमारे पास मटर है, ये शामिल करेंगे। इसको भी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से बॉयल हो जाएं। अब यहाँ पे कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे। हम यहाँ पे इसको 10 मिनट बॉयल करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो चेक करते हैं यहाँ पे हमारा चावल कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पे पहले करेंगे मिक्स और इसके बाद यहाँ पे देखें, ये देखिए हमारा चावल जो है ये तकरीबन 90% जो है बॉयल हो गया है। 10 मिनट हमने इसको खड़ा रखना है। तो यहाँ पे दोबारा से एक बर्तन लेंगे, इसमें एक पकाने वाला चम्मच भरा हुआ ऑयल लेंगे और जैसे ऑयल गर्म होगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 पाव बोनलेस चिकन है, ये ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन को हमने अच्छे से वॉश किया, सिरके से हमने इसको धो लिया ताकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए। अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए। तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 5 मिनट हमने फ्राई करना है। जैसे इसका प्यारा सा कलर आ जाएगा इस तरह करके, अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं और इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 भरे हुए टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे शामिल करनी है और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मज़ीद हम इसको 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है अच्छे से फ्राई हो जाए। आपने चिकन को फ्राई करने में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितना अच्छा यहाँ पे आप फ्राई कर लेंगे मसाला, यहाँ पे मसाले के साथ, लहसुन अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ, इतना ही आपका अच्छा चिकन बनेगा और अच्छी रेसिपी आपकी बनेगी। अच्छे से फ्राई हो गया, 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट बाद यहाँ पे कुछ खुश्क मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई और हाफ टी स्पून वाइट मिर्च पीसी हुई जाएगी, ये 2 मसाले शामिल करेंगे। इसके साथ उसमें जाएगा यहाँ पे नमक जाएगा। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम मज़ीद इसकी 3 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चिकन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप अच्छे से अगर इसकी बुनाई करेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 मिनट हम इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे हो गए 3 मिनट मज़ीद हमें। और यहाँ पे हमारे पास एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लंबे रुख बारीक कटी हुई है और यहाँ पे हमारे पास 2 बड़े साइज़ की गाजर बारीक कटे हुए है। यहाँ पे इनको भी 2 सब्जियों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 3 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि यहाँ पे हमारी सब्जियाँ जो हैं वो नरम हो जाएँ। 3 मिनट हम फ्राई करेंगे तो सब्जियाँ हमारी नरम हो जाएंगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम यहाँ पे 3 मिनट पकाएंगे। अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्लेम आपका मीडियम ही होना चाहिए। आप कवर करेंगे और 3 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। यहाँ पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे सब्जियाँ हमारी यहाँ नरम हो चुकी हैं। और यहाँ पे लुक देख के यहाँ पे जाएगा 1 खाने का चम्मच भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और इसको हम मज़ीद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। सफ़ेद ज़ीरे को आपने यहाँ पे ही शामिल करना है, पहले नहीं आपने शामिल करना। अगर पहले शामिल करेंगे तो फिर इसका फ्लेवर और इसकी जो खुशबू है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी, वो खुशबू आपकी नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे ज़ीरे को शामिल करें और 1 मिनट तक फ्राई करें। 1 मिनट हो गया। 1 मिनट बाद यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ियाँ हमारी नरम हो चुकी हैं और यहाँ पे इतनी ही हमने नरम करनी है सब्ज़ी। सब्ज़ी आपकी खड़ी खड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे लेंगे एक बर्तन, बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे। तो यहाँ पे हमने यह सारी सब्ज़ी जो हमने
यहाँ पे पकाई है, तो यहाँ पे ये ऐड करेंगे और चिकन और सब्ज़ी यहाँ पे आ जाएगी इस बर्तन के अंदर। और यहाँ पे अब शामिल करेंगे बॉयल किया हुआ चावल। क्योंकि हमारा बर्तन छोटा था, सब्ज़ी हमने अलग पकाई है और यहाँ पे अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो अगर आपके पास बर्तन पहले से बड़ा हो तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स करना है सारी चीज़ों को। फ्लेम को हमने यहाँ पे बिल्कुल जो है वो दम वाले मूड पे कर लेना है, ताकि आप मिक्स करते वक्त आपको कोई मुश्किल ना हो और नीचे से लगना ना शुरू हो जाए, इसलिए आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। अब जैसे फ्लेम हमारा लो हो जाएगा तो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमने देना है इसको दम। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 3 टेबलस्पून पानी लिया है। ये शामिल करने के बाद यहाँ पे एक रोटी वाला रुमाल लेंगे, ऊपर इसको फैला देंगे और यहाँ पे ढक्कन से इसको कवर करेंगे। और कवर करने के बाद हम इसको 15 मिनट जो है वो दम पे छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से जो हमारा चावल है इसमें अगर कोई कमी पेशी है तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमें 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद यहाँ पे लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाइट चिकन पुलाव कितना ज़बरदस्त चाइनीज़ पुलाव तैयार है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार बनता है। यहाँ पे किया है डिश आउट। तो यहाँ पे इसकी लुक देखें, फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी दी है, फटाफट में बनने वाली और सबसे लजीज और शानदार रेसिपी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दिया करें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आता हूं, तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। तो नई रेसिपी तक इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।